आज की कहानी है आखिरी हंसी। मैंने 3 भिक्षुओं के बारे में सुना है। किसी का नाम नहीं बताया गया, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। इसलिए चीन में उन्हें केवल 3 हंसते भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। उन्होंने केवल एक ही काम किया। वे एक गांव में प्रवेश करेंगे, बाजार में खड़े होंगे और हंसने लगेंगे। अचानक लोग जागरूक हो जाएंगे और जी भरकर हंसने लगेंगे। फिर दूसरों को भी संक्रमण हो जाएगा और फिर भीड़ जमा हो जाएगी और उन्हें देखकर ही पूरी भीड़ हंसने लगेगी। क्या हो रहा है? फिर पूरा शहर इसमें शामिल हो जाएगा और वे दूसरे शहर में चले जाएंगे। उन्हें बहुत प्यार किया जाता था। वह उनका एकमात्र उपदेश था, एकमात्र संदेश था, वह हंसी। और वे सिखाएंगे नहीं, वे बस स्थिति निर्मित करेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए, 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरा चीन उनसे प्यार करता था, उनका सम्मान करता था। किसी ने भी इस तरह से उपदेश नहीं दिया था कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। और वे किसी पर विशेष रूप से नहीं हंस रहे थे, बल्कि बस ऐसे हंस रहे थे जैसे कि उन्होंने लौकिक मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक भी शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चीन में इतनी खुशी फैला दी। लोग उनका नाम पूछते थे लेकिन वे बस हंस देते थे। इस तरह उनका नाम बन गया, 3 हंसते हुए भिक्षु। फिर वे बूढ़े हो गए और एक गांव में 3 भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव बहुत आशावान था, उम्मीदों से भरा हुआ था, क्योंकि अब कम से कम जब उनमें से कोई मर गया होगा तो उन्हें रोना ही पड़ेगा। ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि इन लोगों के रोने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सारा गांव एकत्र हो गया। दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े थे और ऐसी पेट भरी हंसी हंस रहे थे। तो गांव वालों ने पूछा, ये तो समझाओ। तो पहली बार वे बोले और उन्होंने कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, और इस आदमी ने हमें हरा दिया है। हम हंस रहे हैं अपनी हार पर, उसकी जीत पर। वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहे और हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे की एकजुटता, उपस्थिति का आनंद लिया। उन्हें अंतिम विदाई देने का और कोई तरीका नहीं हो सकता, हम केवल हंस सकते हैं। पूरा गांव दुखी था, लेकिन जब मृत साधु का शरीर चिता पर रखा गया, तब गांव को एहसास हुआ कि न केवल ये दोनों मजाक कर रहे थे, तीसरा जो मर गया था वह भी हंस रहा था। क्योंकि जो तीसरा आदमी मरा था उसने अपनी बात बताई थी, साथियों, मेरी पोशाक मत बदलो। ये परंपरागत था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो वे पोशाक बदल देते थे और शरीर को स्नान कराते थे। इसलिए उन्होंने कहा था, मुझे न नहलाएं क्योंकि मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ हूँ। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई है कि कोई भी अशुद्धता मेरे पास जमा नहीं हो सकती, मेरे पास आ भी नहीं सकती। मैंने कोई धूल नहीं जमा की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है। इसलिए मुझे ना नहलाओ और मेरे कपड़े मत बदलो। इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए उन्होंने उनके कपड़े नहीं बदले थे। और जब शव को आग पर रखा गया, तो अचानक उन्हें पता चला कि उसने अपने कपड़ों के नीचे बहुत सी चीजें छिपा रखी हैं और वे चीजें शुरू हो गईं। चीनी आतिशबाजी। तो सारा गांव हंसा और उन दोनों ने कहा, अरे दुष्ट, तुम तो मर गए, परंतु फिर भी तुमने हमें हरा दिया। आपकी हंसी आखिरी है। जब इस ब्रह्मांड का पूरा मजाक समझ में आता है तो एक लौकिक हंसी होती है। वह सर्वोच्च है, केवल एक बुद्ध ही उस तरह हंस सकता है। ये 3 भिक्षु अवश्य 3 बुद्ध रहे होंगे, लेकिन अगर आप दूसरे पर हंस सकते हैं, तो वह भी प्रयास करने लायक है।